ये पढ़ो। किसी भी कंपटीशन का बेसिक होता है फेयरनेस। अगर सेंट लुइस 1 मार्क से हारी है तो इसका मतलब ये है कि एनडीसी के किसी एक जज ने मार्क्स कम दिए हैं। इट मींस कि रिजल्ट काफी क्लोज था। बट सोचिए जब ये पता चले कि जज ने लास्ट मोमेंट पे अपने मार्क चेंज किए हो तो हम ये कैसे समझे कि एनडीसी के सेमीफाइनल्स का रिजल्ट फेयर है। ये हमें सोचने पर फोर्स कर रहा है कि क्यों हमेशा एक ही जज सेंट लुइस को मार्क कम दे रहा है। मुझे तो बाय गॉड बहुत पार्शियलिटी टाइप्स लग रही है। पर ये सब क्या आपने लिखा है? हाँ, ये ब्लॉग है जिसे सब पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे। इन शॉर्ट हमारी आवाज एनडीसी के अथॉरिटीज तक यही पहुंचाएगी। पहुंची गई टाइप समझो। हिट्स तो बहुत सारे हैं। ये रात को लिखा? हाँ। और अभी तक 20,000 हिट्स। पर क्या एनडीसी के किसी भी जज के अगेंस्ट टाइप्स लिखना कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना? कॉलेज की वेबसाइट टाइप्स पे लिखना अलाउड टाइप्स है? So, may we come in? Yeah. आपने हमें बुलाया सर? Tell me something. एनडीसी की हार के बाद क्या सेंट लुइस की रेपुटेशन कम खराब हुई थी कि तुमने ये डिसीजन ले लिया? Sir? हार कर इमोशनल होना एक बात है, लेकिन इमोशनल होकर दूसरों को ब्लेम करना दैट्स नॉट करेक्ट। हार के बाद आगे बढ़ना सीखो रे, ना कि उनको चैलेंज करना जो तुम्हारे अगेंस्ट हो। सर, I'm really sorry, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या जरूरत थी वो एनडीसी के जज के अगेंस्ट ब्लॉग पोस्ट करने की? ब्लॉग, यस, कॉलेज वेबसाइट्स कॉलेज अपडेट्स के लिए होती हैं, ना कि अपने पर्सनल कमेंट्स के लिए। पर ये सब इसलिए बिकॉज तुम्हारी टीम हार गई और तुम्हारी टीम का ईगो और मोरल डाउन हो गया और उसको बूस्ट करने के लिए तुमने ये डिसीजन लिया। दिस इज रियली इमैच्योर। नो सर, नो सर, ये आइडिया मेरा था। ब्लॉग लिखकर मैंने पोस्ट किया। देखो इसके बारे में कुछ नहीं पता। व्हाट? तुमने बिना रे को बताए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? पर सर, मैंने खुद एनडीसी ऑफिशियल से हमारे हार का रीजन फाइंड आउट किया, इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो फिर सच जानने के बाद मैं उसे क्यों नहीं लिख सकती हूँ? सर, सिर्फ 1 मार्क का डिफरेंस था और हम सब जानते कि वो जज हमारे अगेंस्ट है। ऐसा हम सोच रहे हैं, वो लोग नहीं। और जजेस की कैपेबिलिटी और एनडीसी की क्रेडिबिलिटी को इसीलिए चैलेंज कर रहे हैं बिकॉज हम लोग हार गए। दैट इज रिडिकुलस। सर, मैंने जो भी किया सोच समझ के किया। ये मेरा अपना डिसीजन, हमारी टीम और हमारी कॉलेज को जस्टिस दिलाने के लिए। सर, आप ही सोचिए, अगर ऐसे जजेस की पार्शियलिटी की वजह से हर साल हमारी टीम को हार फेस करनी पड़ी तो उनका मोरल डाउन नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे तुम्हारा जज्बा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ बात सही और गलत की नहीं है, बात सोच की है। यस, तुम्हारी सोच करेक्ट है। इनफैक्ट तुमने जो अपने टीम मेंबर्स के लिए किया वो भी सही है, लेकिन मैं जानता हूं कि एनडीसी के अथॉरिटीज इसे नेगेटिवली लेंगे, खास करके बिकॉज तुमने इसके अंदर पब्लिक ओपिनियन इन्वॉल्व किया है। एंड ट्रस्ट मी, ये हमारे कॉलेज के लिए और हमारी डांस टीम के लिए अच्छा नहीं है। सॉरी सर, आर्टिकल लिखने के लिए नहीं, पर आपको टेंशन में लाने के लिए। You may leave now. थैंक यू सर। पानी, मैं वो ब्लॉग हटा दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। पानी। I'm really impressed with you. तुमने मुझे शॉक में डाल दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम टीम के हक के लिए इस हद तक जा सकती है। जी ऐसो, और अपनी ड्यूटीज को सीरियसली लेती।
तानी सचमुच में बहुत बदल गई। वो तानी जो एक टाइम पे अपनी बात कहने से डरती थी, आज उसने अपनी बात पूरे कॉलेज के सामने कह दी। एंड वाह, क्या स्टाइल में कही है। आज वीपी सर ने भी देख लिया कि तानी की अपनी एक आइडेंटिटी है। तुम अपने लिए ही नहीं तानी, दूसरों के लिए भी स्टैंड लेना सीख गई। तानी की अपनी एक ओपिनियन है और यही तो मैं चाहता था। मेरा मिशन कामयाब हो गया। तानी अपने आप को पहचानने लगी एंड आई गेस अब टाइम आ गया है कि मैं फिर से उसे रियलाइज करवाऊं कि वो मेरे लिए कितना मैटर करती है। तानी को फिर से पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो प्यार ही क्या, इसमें डिफिकल्टीज ना। Dude, let's go for it. बट मैं कहूंगा क्या तानी से? क्या पूछूंगा कि सब कुछ भूल जाओ एंड हम लोग हमारी नए लाइफ है, नए लव की शुरुआत करते हैं। हाँ, हैं? थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? सॉरी चल गाइस, ऐसे बड़े बड़े बास्केटबॉल कोर्ट्स में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। रिलैक्स। ओह तानी, आई लव यू। आई लव। अबे साले, ये गलत जगह लग जाती तो? अब तू ऐसे फॉरवर्ड पोजेस बनाएगा तो बीच से कुछ भी चला जाएगा ना। और क्या, मैं आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। लाइक आई लव यू। ब्रेकअप हो गया ना तेरा तो? ओए साले, मेरा टेम्परेरी ब्रेकअप हुआ है, समझा ना? वो भी है। तुझे क्या हुआ? देखिए, हाँ, इसे स्टाइल कहते हैं। अच्छा हाँ। स्टाइल। हाँ या एक्चुअली वो बाल खराब ना हो जाए और शर्ट खराब ना हो जाए ना सर, इसलिए। तो साले कार में आ जाता। नहीं, थैंक यू। वो स्वयं का स्टाइल नहीं। अरे क्या साले साले लगा के रखा है बेटा, तुझे कुछ दिनों के बाद तो यही सुनना है हमेशा। क्यों? क्योंकि आज मैं तेरी डार्लिंग सिस्टर से अपनी डेयरिंग मोहब्बत का डिक्लेरेशन करने वाला हूँ। इस डीपली। वाओ, दैट्स सुपर्ब यार। I know. आई एम सो हैप्पी। मुझे पता था एक्चुअली, कल से ना हवा कुछ बदली बदली सी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। सो छोड़िए। चले साले। चले जिया जी। जिया जी। साले साहब, जिया जी। पार्क करके आता हूं। जाओ पार्क करने। बेस्ट साइकिल स्टैंड पे लगा। ए यार, चलिए जिया जी। चलिए साले साहब। चलिए जिया जी है। साले जी, अबे अब तो बाल खोल। Do open it. Yeah, go on. It's so pretty. Wow. OMG. Lucky you, Sharon. Who's the guy? लव इससे कहते हैं। स्टूपिड भी इतनी अच्छी फीलिंग को अवॉइड कर रही थी। तेरा कुछ नहीं हो सकता शारन। तेरा कुछ नहीं हो सकता।
लगता ना वायरल फैला है। अरे वायरल सबसे पहले मुझे क्यों अटैक करता है? क्या एंटी वायरस नहीं क्योंकि तुम स्वीट हो, स्वीटनेस अट्रैक्टिंग। हॉट वाटर वांटेड? यार हॉट वाटर ना तो तानी ने डाल दिया एनडीसी पे, वो भी अपने ब्लॉग से, कॉलेज के वेबसाइट पर। ए बालक एक मिनट, ब्लॉग वे ब्लॉग किसे कहते हैं? ब्लॉग ऐसा लगता है उल्टी कर रहे हैं। ब्लॉग अरे यार ब्लॉग उसे कहते हैं जिससे जैसे कि डायरी सिर्फ ये इंटरनेट पे होता है लोगों के पढ़ने के लिए। समझा? फिर तो एनडीसी की बैंड बज गई होगी ना। 200 हिट्स गाइस। तानी का ब्लॉग काफी पॉपुलर हो गया था। हाँ मतलब हाँ मतलब वो कॉलेज के वेबसाइट से हट गया था ना। क्या हटा नहीं, आई थिंक उसे हटाने के लिए कहा होगा। ऑब्वियसली जजेस के साथ ऐसा करेगी तो कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट याद दिला देगा। अकॉर्डिंग टू दैट कॉलेज वेबसाइट पर ऐसे नोटिस नॉट अलाउड। पर अब तक तो सबने पर टैक्स दिया होगा। बात आता है इस तरह पहले की। तो अब क्या वो जज को निकाल देंगे? कर देना चीज। मैन तुझे किसी के साथ तेरा जो बीमार साथ है ना वो अपने पास ही रखो। क्या हम दिन में डांसिंग नहीं कर सकते? क्लास गोइंग टू बोरिंग। हाँ तो तुम एक काम करो ना, तुम क्लास में विकी के साथ बैठ जाओ, क्लास अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हाँ अच्छा इट विल बी। Thanks, Jimmy. Give my true ठीक लग रहा होने आज। स्टार्ट लग रहा है। फिर कल की अधूरी बात आज पूरी कर। मानी कहाँ है? शहरन कहाँ है? देख भाई इधर ही बेहोश अरे यार ये सब स्नीजिंग हैंडशेक लग रहा है। हाय। कब से इंतजार में तुम्हारा कॉरिडोर कर रहा था। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। या साथ में गाओ दोस्तों, कहो। 2-4 दिन से लगता है ऐसे, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
डोंट टेल मी फिर से हो गया। क्या बात कर रहे हो? फिर से हो गया? क्या हुआ? हमारा फ्रेंड हमसे ऑफिशियली फिर से अलग होने के लिए रेडी है। क्वेश्चन मार्क। रेडी है? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? तू फिर से उसके साथ है ना? सच? फिर से उसके साथ है ना? कुछ भी बकवास कर रहे हो। क्या यार, 1 मिनट में ब्रेकअप, 1 मिनट में पैचअप। हाँ यार, तुम लोग बता दो यार कौन किसके साथ है यार। यार गेस कर करके। केमिस्ट्री कर करके थक गए हम। हाँ। सो मिस्टर AGS रे तानी है का? कार। हाँ, ना बड़ा हंगामा शी डूइंग और खुद ही गायब है। May I come in, sir? Yes, Tani, come in. सर आपने बुलाया? हाँ, मुझे कुछ काम था। यस सर। कुछ हुआ है। मुझे एनडीसी से कॉल आया। क्यों सर? क्या कहा उन्होंने? मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सिंस यू आर द जीएस ऑफ द टीम, तुम्हें हमारे कॉलेज को वहां पे रिप्रेजेंट करना होगा। वहां जाकर ही डिस्कशन पॉइंट पता चलेगा।